नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए और मुझे अपना प्यार देने के लिए। और मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए नई-नई वीडियो बनाता रहूँ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँ जिससे कि आपको लैपटॉप के रिपेयरिंग करने में आपको आसानी हो। और मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, बाकी अ, आज की क्लास में मैं आपके आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था पावर ऑन सीक्वेंस के बारे में, बट आज की क्लास में आपसे डिस्कस करूँगा कि लैपटॉप के सिग्नल्स के नाम और उनके डिस्क्रिप्शन और वो काम कैसे करते हैं, उनका मतलब क्या होता है उस सारे सिग्नल्स का और क्यों चाहिए होता है सिग्नल वो, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा और पहले तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो देखना चालू कर चुके हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि और आप भी जानते हैं कि जब कोई भी सेक्शन अगर हम पढ़ा रहे हो या बता रहे हो, तो वो 10 मिनट में वो सेक्शन खत्म नहीं हो जाता, उसके लिए टाइम लगता है। मैं भी मेहनत करता हूँ आपको समझाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूँ, कॉन्सेप्ट बता सकूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, अगर आप एक्चुअल में उस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के बारे में, आज की क्लास के बारे में। जैसे अब मान लीजिए जैसे एक हमारे पास बोर्ड है, मुलायम सिंह का R23 देखिए यहाँ पे लिखा होगा, R23 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? DAR 23 GMB, ठीक है? ये जनरली मुलायम सिंह के बोर्ड में आता था। अब इस बोर्ड में अब ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली आप चेक कर लेंगे, तो हर बोर्ड का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के हिसाब से सारे बोर्ड काम करते हैं और सीक्वेंस के हिसाब से ही आपको ट्रेसिंग करनी होती है, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिग्नल्स के बारे में, सिग्नल्स क्या होते हैं और सिग्नल्स क्यों ज़रूरी होते हैं और किसके बाद कौन-सा सिग्नल बनता है, ठीक है? और आपको चेक किस तरीके से करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार मैं इसको इरेज़ करके फिर वापस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो अब जैसे अब होता क्या है कि हमारे लैपटॉप में जो कॉमन सिग्नल होते हैं जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। अब देखो आइडेंटिफ़ाई करने के कारण बहुत से होते हैं, अब चेक करने का, ट्रेस करने का कॉन्सेप्ट आपका सबको पता है थोड़ा अलग-अलग होता है, लेकिन नॉलेज यूज़ तो चीज़ें वही होती हैं, ठीक है? जैसा कभी-कभी क्या होता है कि आप एम्पियर देख के भी आपको थोड़ा-सा पता चलता है कि मुझे कहाँ पे ट्रेस करना चाहिए। कभी-कभी आप कॉइल्स के थ्रू भी चले जाते हैं, कभी-कभी आप सिग्नल के थ्रू जाते हैं, लेकिन सब चीज़ अगर मैं हटा दूँ तो सिग्नल्स तो वही चेक करने होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ आपने एम्पियर देख लिया लेकिन आप एक सिग्नल के बाद दूसरे सिग्नल से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि सिग्नल कैसे बन रहा है और क्यों ये वाला बन क्यों नहीं रहा है? ये वाला नहीं बन रहा तो क्या पिछला सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? ये सारे सिग्नल टर्न ऑन होते हैं वन बाय वन, एसआईओ सबको टर्न ऑन करता है वन बाय वन, लेकिन करता किस तरीके से, प्रोसेस क्या होता है, आज हम उसकी क्लास लेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सभी थोड़ा फोकस करना, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप बोर्ड रिपेयर करेंगे तो बहुत काम आएगा आपके लिए और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सिखा सकूँ अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपके पास लैपटॉप आता है तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले जो बनता है सप्लाई आपका क्या बनता है, वो बनता है आपका Vin, ठीक है? आरटीसी, आरएसटी में उसकी बात नहीं करूँगा, वो सब थोड़ा अलग है। इसी में इंक्लूड होगा, पर फिलहाल आप ये मत सोचिए मैं क्या-क्या बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट देखिए। मैं भी वहीं पहुँचूँगा जहाँ पे जैसे जिनको पता है तो वो पहले देखते हैं, ठीक है? और जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारा अ, होता क्या है कि आपका Vin होता है, ठीक है? Vin नंबर 1 पे हम Vin चेक करते हैं और Vin हम कहाँ चेक करेंगे? हम चेक करते हैं आपका पावर सेंसर रजिस्टर पे चेक करते हैं, जो जनरली आपका जो है 19 वोल्ट का रजिस्टर होता है, ठीक है? अब इसको हम बोलते क्या-क्या हैं? जैसे इसको कई बार क्या होता है, इसको हम V प्लस बोलते हैं, ठीक है? कभी-कभी हम इसको डीसी बेट आउट बोलते हैं, ठीक है? और कभी-कभी हम इसको क्या बोलते हैं? पावर एसआरसी, ठीक है? तो सबसे पहले लैपटॉप में आप क्या चेक करेंगे? आपको Vin चेक करना है, ठीक है? Vin चेक करने के बाद में अगर आपको सिग्नल की नॉलेज है, सिग्नल से आपको आइडेंटिफाई होता है सेक्शंस के बारे में, ठीक है?
अब जब हमारा वी इन ओके है तो वी इन के बाद हम क्या चेक करेंगे, अब नंबर 2 पे हमारा क्या आएगा, अब नंबर 2 पे हम क्या चेक करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, वीरेज चेक करेंगे। तो वीरेज 3 या वीरेज 5, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है कि वीरेज 3 वीरेज 5 आता किस तरीके से, बनता किस तरीके से। ये वीरेज 3 5 रिलीज कौन करेगा, ये 3 एंड 5 वोल्टेज रिलीज करता है वीरेज 3 वीरेज 5, ठीक है, जिसको आप लीनियर आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। और लीनियर आउटपुट बोल सकते हैं आप इसको, जिसको आप एलडीओ भी बोल सकते हैं। ये कहां से जनरेट होगा, ये जनरेट होगा जो है आपका 3 और 5 वाली ऐसे जनरेट करेगी, जो सीधे क्या करेगा, एसआईओ को भी जाएगा, ये 3 वोल्ट की जो सप्लाई है एसआईओ को जाएगा ये, ठीक है, ये सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बायोस को भी जाएगा ये, और पीसीएच को भी जाएगा, ठीक है। और ये आपको मिलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको ये पता, अगर ये सप्लाई नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं 3 एंड 5 वोल्ट वाला सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि वोल्टेज 3 एंड 5 वोल्टेज बनेगा ही नहीं आपका, ऑलवेज बनेगा ही नहीं आपका, ठीक है। अब जब वीरेज 3 आपका ओके है, वीरेज 3 इसलिए जरूरी होता है, जैसे आप 3 5 वाली सप्लाई पे 19 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, 19 वोल्ट मिलते ही वो क्या करेगा, दो आउटपुट निकालेगा, वीरेज 3 वीरेज 5। तो वीरेज 5 क्या है, वो तो एज इट इज वही रहेगा, लेकिन वीरेज 3 सीधे आपका 3 4 जगह पे हिट करेगा वो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी। अब नंबर 3 पे क्या होता है, अगर ये दोनों बन गया, मान लीजिए अगर ये दोनों बन गया, तो अब नंबर 3 पे क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, जिसको हम बोलते हैं वीसीसी, ठीक है। वीसीसी क्या होता है, अगर आपने देखा होगा एसआईओ पे वीसीसी मिल, आप चेक करते हैं वीसीसी क्या होता है। वीसीसी का जो पावर इनपुट है, यानी कि अगर मैं बात करूं जो ये वीरेज 3 जो जा रहा है, ठीक है, वीरेज 3 जो मिल रहा है, ये क्या मिलेगा यहाँ पे, एसआईओ को मिलेगा वीसीसी के नाम से, जो कि 3 वोल्ट का मिलेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। अगर एसआईओ को वीसीसी नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो सकता है, या एसआईओ खराब है, या 3 5 वाले अगर रिलीज करी तो बीच में जो कंपोनेंट लगे हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सिग्नल है। ये कब बनेगा, जब वीरेज 3 वीरेज 5 के बाद वीसीसी बनेगा। वीसीसी जनरली एसआईओ का 3 वोल्ट का इनपुट है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको ब्रीफ डिस्कशन दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि सिग्नल का नाम पता है, लेकिन वो सिग्नल का वोल्टेज क्यों बन रहा है और कहां पे जा रहा है, ये लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, ठीक है। जब ये तीनों बन जाएगा तो उसके बाद अब क्या होगा, अब चौथे नंबर पे आप क्या देखेंगे, नंबर 4 पे क्या मिलेगा आपको, बता दो मैं आपको। अब एक बार हम नंबर 4 पे देखते हैं। नंबर 4 पे एसआईओ के पास एक सिग्नल और एसआईओ रिलीज करेगी सिग्नल ईसी रीसेट के नाम से, ठीक है। यहां पे मिलेगा आपको ईसी रीसेट सॉरी, एक मिनट दोस्तों। ईसी रीसेट का सिग्नल होगा। ईसी रीसेट क्या होगा, ईसी रीसेट जो है एसआईओ जनरेट करेगा, जैसे ही उसको 3 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, तो ईसी रीसेट जनरेट करेगा, तो ये भी आपको 3 वोल्टेज मिलना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी आईसी को चेक करते हैं, आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, तो देखते हैं हम उसको, रेफरेंस होता है, इनेबल होता है, फिर पावर कोड होता है, एज इट इज। जब ये मिल जाएगा तो फिर आपको ये चेक करना होगा नंबर 4 पे, ठीक है। एसआईओ के, अब एसआईओ कौन सी है, ईएनई की है, नॉर्टन की है, आईटीई की है, या लेनोवो की है, जो भी एसआईओ है। अब एसआईओ पे इसी रिसिट का पिन कहाँ पे है वो आपको स्कीमेटिक से पता चल जाएगा। स्कीमेटिक के थ्रू मतलब आप वन बाय वन आपको यहाँ तक चेक करना है। अगर ये भी ओके है, ठीक है, इसी रिसेट ओके है, तो फिर अब आपको पांचवा सिग्नल क्या चेक करना पड़ेगा। पांचवें सिग्नल में आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे लीड स्विच हो गया आपका, थर्मल ट्रिप हो गया, वो भी आपको चेक करना है कि 3 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नंबर 5 में हम जो चेक करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक बार कम्युनिकेशन देखेंगे बायोस और एसआईओ को, ठीक है। नंबर 5 पे हम क्या लेंगे, बायोस को लेंगे,
बायोस के पिन नंबर 8 पे हमें एक बात तो इसका वोल्टेज चेक करना है, और दूसरा क्या होगा कि एसआईओ और बायोस कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। ये भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रॉब्लम बोर्ड आपका ऑन ना होने के कारण ये भी सिग्नल होता है। ठीक है, ये भी आपको चेक करना है। इनका कम्युनिकेशन प्लस पिन नंबर 8 पे आपको 3 वोल्टेज चेक करना होगा आपको एसआईओ को, सॉरी बायोस के 3 वोल्टेज पिन नंबर 8 पे, प्लस इनका कम्युनिकेशन देखना होगा कि कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर पे क्या होगा, जब ये आपके ऊपर की सारी चीजें होंगी तो एसआई और बायोस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन करने में इनको ये रीड होता है कि अभी आगे क्या क्या काम करना है, किस तरीके से बोर्ड में पावर बन रहा है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, व्हेन योर नंबर 5th विल बी डन, तब क्या होगा 6th नंबर पे आपका, अब क्या होता है यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर एसआईओ में होता है एनबीएस डब्ल्यू आर ऑन पी डब्ल्यू आर बी टी एन। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, ठीक है, और हमेशा ये सीक्वेंस में ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि पहले ये मिल जाएगा तो फिर आपको बाद में दूसरा मिलेगा, नहीं, ये सीक्वेंस होता है एक। सीक्वेंस इसलिए जरूरी है, सीक्वेंस से आप आइडेंटिफाई करते हो सेक्शन को कि कैसे कहां पर ट्रेस करना, प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि ये वन बाय वन ही बनता है, ऐसा नहीं। अब ये तो अलग बात है कि आप पता नहीं कर सकते एकदम से बोर्ड में कैसे बनता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है बनने का इनका, क्योंकि जब ये बनेगा तभी आगे का बन पाएगा। ठीक है, तो हम एक बार करते हैं इसको, पी डब्ल्यू आर बी टी एन। आपने देखा होगा कि एसआईओ में आपने देखा होगा एक पिन पे आपको मिलता है एनबीएस है, एनबीएस आर ऑन पी डब्ल्यू आर बी टी एन ऑन। ये क्या होता है, ये पावर स्विच का जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब ऑन ऑफ स्विच का जो कम्युनिकेशन एसआईओ के थ्रू होता है, मतलब एसआईओ एक बार क्या करता है इनेबल करता है और एक बार आउटपुट रिसीव भी करता है कि जो सप्लाई गई है प्रॉपर गई है कि नहीं गई है। ठीक है, तो ये वाले इस वाले पिन पे भी आपको 3 वोल्टेज मिलना चाहिए। ये रिलेटेड किससे होता है, आपका ऑन ऑफ स्विच से होता है। ठीक है, अगर ये आपका 3 वोल्ट नहीं मिलेगा एसआईओ पे तो क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है कि आपका एसआईओ खराब हो सकता है कि आपका स्विच खराब हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसके बीच का कोई कंपोनेंट है वो भी खराब हो, क्योंकि ये सिग्नल भी आपको चाहिए। ये जनरली क्या होता है कि ऑन ऑफ स्विच पे ये सिग्नल जब बन जाएगा तो ऐसा है कोई एक इंडिकेशन होता है कि 3 वोल्ट वाली जो पावर है ऑन ऑफ स्विच पे मिल गई है। ठीक है, अब जब नंबर 6 आपका ओके हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद आप देखते हैं जब नंबर 6 पे ही हो जाता है, नंबर 7 पे आप हम लेके चलते हैं ईसी ऑन को। आपने देखा होगा मोस्टली कि बोर्ड में आपका एक ईसी ऑन नाम का सिग्नल भी होता है। तो अब ईसी ऑन क्या होता है, ईसी ऑन का सिग्नल क्या होता है, ईसी ऑन सिग्नल ये होता है कि एसआईओ क्या करता है, यहां से इनेबल सिग्नल देता है 3 एंड 5 वोल्टेज वाली आईसी को। ठीक है, इनेबल सिग्नल देगा ये, जिससे कि जब ये इनेबल सिग्नल देगा, ठीक है, तभी जाके आपका जो है एसआईओ सॉरी 3 एंड 5 वोल्टेज वाला जो कन्वर्ट जो आपका रेगुलेटर है वो प्रॉपर वर्क करेगा, और फिर 3 एंड 5 वाली जो ऑलवेज वाली सप्लाई है वो बनेगी आपकी। ठीक है, अगर ये इनेबल नहीं देगा तो 3 एंड 5 वोल्टेज वाली जो सप्लाई है वो नहीं बनेगी, और अगर वो नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है आगे क्या चेक करना है, क्या प्रोसेस है वो तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मेरा वीडियो देखेंगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं सिर्फ सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, ये सिग्नल्स का मतलब क्या है और क्यों जरूरी है। ठीक है, जब इनेबल हो, जब ये ईसी ऑन एसआईओ देगा 3 5 को, तो फिर यहां से क्या होगा कि आपका 3 एंड 5 ऑलवेज वाली सप्लाई बनेगी। ठीक है, जब सप्लाई बन जाएगी, ठीक है, उसके बाद एक चीज और होती है इसमें, एक आपने देखा होगा, मैं 8 नंबर पे लेके चलता हूँ। ठीक है, 8 नंबर पे एक सप्लाई होती है आपकी, मैं इसमें लिखता हूँ पहले आपको, तभी आपको समझ में आएगा। देखा होगा आपने ऐसे लिखा होता है एसआईओ पे पीसीएच पीडब्ल्यूआर ईएन, मतलब पीसीएच पावर इनेबल। आप अगर इसी से समझेंगे पीसीएच पीडब्ल्यूआर ईएन यानी कि पीसीएच पावर इनेबल। ठीक है,
ये इसका मतलब क्या होता है, एसआईओ 3 वोल्ट जनरेट करता है जो सीधे पीसीएच को देता है, टर्न ऑन कर पीसीएच को देता है ये पावर। ये पीसीएच पावर इनेबल जो है, ये पीसीएच को एक वोल्टेज चाहिए होता है 3 वोल्ट का, जो कि ये तुम्हारा एसआईओ देता है पीसीएच पावर इनेबल के नाम से, जो 3 वोल्ट का मिलेगा, जो कि एसआईओ के थ्रू जाएगा आपका पीसीएच को पावर मैनेजमेंट सेक्शन में। और ये भी सिग्नल बहुत जरूरी होता है, अगर ये सिग्नल रिलीज नहीं मिल हो रहा है एसआईओ से, इसका मतलब भी एसआईओ को आपको चेक करने की जरूरत है। दैट इज ऑल्सो, ये सिग्नल पे भी आपको 3 वोल्टेज मिलेगा, और सिग्नल बहुत नेसेसरी है, ये आपको चाहिए ही चाहिए बोर्ड को चेक करने के लिए। ठीक है, पीसीएच पावर इनेबल मतलब क्या है कि पीसीएच को पावर जाती है इनेबल होने के लिए, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं क्योंकि सिग्नल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। अब 9 नंबर पे हम क्या देखेंगे, अब अगर मैं बात करूं 9 नंबर पे, तो 9 नंबर पे जब ये सिग्नल निकलेगा तो फिर आपने देखा होगा एक सिग्नल और बनता है आपका, जिसको हम बोलते हैं, अक्सर अक्सर आपने देखा होगा, जिसको बोलते हैं वीसीसी एस डब्ल्यू या वीसीसी डीएसडब्ल्यू, यानी कि वीसीसी सॉरी डीएस, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लो जरा। वीसीसी डीएसडब्ल्यू, कुछ इस तरीके से लिखा होगा आपका एसआईओ के ऊपर वीसीसी डीएसडब्ल्यू। ये किस लिए होता है कि जो पीसीएच का पावर मैनेजमेंट है उसको 3 वोल्टेज चाहिए ताकि वो टर्न ऑन हो सके। ये कहाँ से मिलता है, एक आपको यहाँ से भी, ये जो आपको मैंने बताया था पीसीएच वाला, ये वेरेज वाला, ये भी जाएगा। ठीक है, और ये सिग्नल जो है आपको चेक कहाँ पे करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा आपको, जो है एसआईओ पे चेक करना पड़ेगा। ये सिग्नल बनेगा आपका वीसीसी डीएसडब्ल्यू 3.3, सॉरी, ये आपको पीसीएच पे ये सिग्नल चेक करना पड़ेगा। ये सिग्नल इसलिए जरूरी है कि इसके पावर मैनेजमेंट कोई वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए, तो जब ये पीसीएच पावर इनेबल होगा तो आपको ये भी सिग्नल मिलना चाहिए, ये सिग्नल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो इसका पावर मैनेजमेंट है पीसीएच का, उसको ये 3 वोल्टेज मिलेगा तो फिर आगे के फंक्शन में काम करना शुरू करता है, इसीलिए ये सिग्नल भी आपको जरूरी होता है, जो कि 3.3 वोल्टेज आएगा ये। ठीक है, जब ये वोल्टेज आपको मिल जाता है तो आप 10 नंबर पे क्या मिलेगा आपको, 10 नंबर पे अगर मैं बात करूं, जब वीसीसी डीएसडब्ल्यू मिल जाता है, फिर एक इसको मिलेगा डीपीआर, डीपीडब्ल्यू आर, ओके। आपने देखा होगा डीपीडब्ल्यूआर, ओके, ये क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पीसीएच है उसको एक कंफर्मेशन जाता है कि जो 3 वोल्ट वाली लाइन है वो ओके है, जो 3.3 वाला जो सप्लाई आपका जो बोर्ड में चल रहा है, दैट मीन्स कि वो वोल्टेज, वो सिग्नल, वो लाइन आपकी ओके है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये कंफर्मेशन सिग्नल होता है पीसीएच के लिए कि 3 वोल्ट वाली जो लाइन है वो आपकी ओके है। और ये वोल्टेज भी आपको, इस ये सिग्नल भी आपको चेक करना होगा। कई बार क्या होता है, सिग्नल की वजह से भी आपका जो है बोर्ड काम नहीं करता या बोर्ड ऑन नहीं होता। ठीक है, अब 10 नंबर के बाद में अगर आपने देखा होगा कोई एसआईओ पे एक वोल्टेज एक सिग्नल और बहुत कॉमन होता है, जिसको हम बोलते हैं आरटीसी आरएसटी। ठीक है, अब आरटीसी आरएसटी, एक तो आपने देखा होगा कि जैसे आप बोर्ड ऑन करते हैं, बोर्ड ऑन करने से पहले भी ये बन जाता है। ठीक है, आरटीसी आरएसटी बोर्ड ऑन करने से बन जाता है। और ये बनता किस लिए है, इसका बनने का मेन पर्पस क्या है, जैसे आपने देखा होगा सीमोस बैटरी लैपटॉप में लगी होती है। ये जो सीमोस बैटरी जो 3.3 वोल्टेज जो सीमोस बैटरी से मिलता है सीधे पीसीएच को जाता है, पीसीएच रिसीव करते हैं, तो पीसीएच क्या करते हैं, जो उसका डेटा वाला जो सेक्शन है उसमें वो सारा डेटा आपका एज इट इज स्टोर करके रहता है। जैसे आप शट डाउन करते हैं और आप उसके बाद चालू करते हैं तो आपने देखा होगा सब कुछ एज इट इज होता है। तो ये सिग्नल आपका पहले ही बन जाता है, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको ये चेक करना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, इस पे भी आपको 3.3 मिलेगा। सीमोस पे आप देखेंगे, सीमोस पे आपको जैसे सीमोस बैटरी लगाएंगे तो एक डायोड लगा होगा 3 लेग्स का। ठीक है, तो एक तरफ आपको जो है सीमोस की सप्लाई मिलेगी। ठीक है,
एक तरफ आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो पीसीएच के साथ होगा, यहाँ पे भी आपको 3 वोल्टेज मिलेगा, और एक तरफ आपका एलडीओ से आपको 3 वोल्टेज मिलेगा जब आप ऑन करेंगे। ठीक, किसी किसी में क्या होता है कि आपको ऑन करने से पहले मिलता है जब 3-5 बनता है, किसी किसी में आपका ऑन करने के बाद में मिलेगा। तो ये भी सिग्नल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आरटीसी आरएसटी, कई बार ये अगर सिग्नल मिसिंग है आपका लैपटॉप में एसआईओ में, तब उसकी वजह से भी आपका बोर्ड नहीं चलता है, मतलब आपका बोर्ड ऑन नहीं होता है, डिस्प्ले नहीं आता, बहुत से इश्यूज आते हैं, तो ये भी आपको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, अब नंबर 12 की मैं बात करूं, नंबर 12 पे आपने देखा होगा, एक जब ये सारे जैसे ये हो गया, ये हो गया आपका, ये सब कुछ अगर आपका ओके होता है, व्हेन योर ऑल सिग्नल्स आर ओके ना, देन एसआईओ एक सिग्नल आउट करता है जिसको हम, बड़ा कॉमन सा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं आरएसएम आरएसटी। आरएसएम आरएसटी, ये सिग्नल का महत्व तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये भी चेक कर लेंगे तो इससे, अगर ये सिग्नल नहीं आ रहा डायरेक्टली, आप इसको भी चेक कर लेंगे तो उससे भी आपको काफी चीजों का आइडिया मिल जाएगा। आरएसएम आरएसटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक 3 वोल्ट का सिग्नल पीसीएच को देता है, ये सीधे पीसीएच को जाएगा 3.3 वोल्टेज, जो एसआईओ आपका आउट करता है व्हेन, जब ये सारे पावर आपके ओके होते हैं, मतलब ये सारा प्रोसेस आपका ओके होगा तब ये आउट करेगा। ये आउट करने का मतलब क्या होता है कि एसआईओ एक इंडिकेशन दे रहा है पीसीएच को। ठीक है, आप सिग्नल्स को समझिए, सिग्नल्स का मतलब क्या होता है। अगर आरएसएम आरएसटी बन रहा है तो आरएसएम आरएसटी एक सिग्नल इंडिकेशन दे रहा है पीसीएच को कि जितनी भी अभी तक की पावर, मतलब जितना भी अभी तक का सिग्नल है वो सारा ओके है, या आप इसको कह सकते हैं ये एक इंडिकेशन होता है पीसीएच को एसआईओ की तरफ से कि अभी तक का जो उसका काम है उसने सारा काम फिनिश कर दिया है अकॉर्डिंग टू द सर्किट। ठीक है, इस पे 3 वोल्ट मिलेगा और ये पीसीएच के लिए एक इंडिकेशन होता है पावर को लेके। ठीक है, 12 नंबर पे, जब 12 नंबर पे आपको ये मिल जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होता है, 14 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पीएम पावर बटन। ठीक है, पीएम पावर बटन, बी, सॉरी एक मिनट, पीएम पावर बटन बीटीएन। ये नहीं, ऐसा पे आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, जैसे ही आरएसएम आरएसटी रिलीज हो उसके तुरंत बाद जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो फिर एक 3 वोल्ट का जो सिग्नल है वो जनरेट होता है एसआईओ पे। ये मतलब ये पावर बटन पे आपको 3 वोल्टेज मिलेगा और ये सीधे पीसीएच को जाता है, पीसीएच को जाता है कि पावर बटन ऑन हो गए, कंफर्मेशन जाता है पीसीएच को कि दैट पावर बटन हैज बीन प्रेस्ड। तो जब पीसीएच को ये सिग्नल मिलता है और ये सिग्नल आरएसएम आरएसटी और पीएम पावर पोस्ट पावर बटन का जब सिग्नल मिलेगा तो तुरंत आपने देखा होगा उसके बाद क्या होता है, ये कम्युनिकेशन आता है, मतलब एसआईओ की, पीसीएच की तरफ से एसआईओ को, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एसएलपी S3। 15 नंबर पे क्या होगा, एसएलपी S4, एसएलपी S4। ठीक है, SLP S3 SLP S4 का जो सिग्नल आता है वो सीधे सीधे आता है पीसीएच के थ्रू, जब ये सिग्नल एसआईओ रिलीज करती है। ठीक है, जब ये आपका ओके रहेगा, व्हेन दिस ओके, व्हेन दिस विल बी ओके, तब जाके पीसीएच क्या करेगा, एसआईओ को एक सिग्नल रिलीज करके देगा। ये पीसीएच टू एसआईओ कर सकते हैं आप, पीसीएच टू एसआईओ, मतलब मिलेगा आपको एसआईओ पे ही, आप एसआईओ पे आप चेक करेंगे तो ये वोल्टेज आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, लेकिन आएगा कहां से, पीसीएच से। ये एक तरीके से रीसेट सिग्नल होता है। रीसेट मतलब क्या होता है, जो पावर अभी तक आपने यूज किया है, मतलब ये होता है कि जैसे 3 वोल्ट वाला ऑलवेज हो, उसको रन करने के लिए सिस्टम रन, आपका मेन ऑन, रन ऑन, वी आर ऑन, उसके लिए होता है। ठीक है, जब ये उसको मिल जाएगा, व्हेन एसआईओ रिसीव दो बोथ सिग्नल्स, यानी एसएलपी S3 एसएलपी S4, अगर वो उसको रिसीव करेगा, उसके बाद जाके 16 नंबर पे, नंबर 16 पे फिर क्या होगा, तो ऐसा टर्न करेगा, जितने भी बक कन्वर्टर एक के बाद सबको चालू करेगा, जिसमें कि आपका होता है सिस्टम ऑन। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं सस ऑन। सस ऑन मतलब जो ऑलवेज जो सस्पेंड में बनी हुई है, सस ऑन आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप वी आर ऑन कर सकते हो, वी
आर ऑन, मतलब जितने भी आपकी सप्लाइयाँ हैं वो सारी ऑन हो जाती हैं, ठीक है। जब ये सब कुछ ऑन हो जाएगा उसके बाद क्या मिलेगा, जब इन एवरी पावर गेट्स ऑन, तो उसके बाद क्या होगा कि एक आपका HWPG का एक पावर गुड सिग्नल मिलेगा। यानी कि ये अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सिग्नल्स को रीड करने का, मतलब सिग्नल का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे बनता है, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं। देखिए सबसे पहले जब हम लैपटॉप पे सिग्नल की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला सिग्नल होता है वी इन। वी इन जनरली क्या, जनरली किसको इंट्रोड्यूस करता है, 19 वोल्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि हम जो है सेंसर रजिस्टर वाले सेंसर पे हम मतलब सॉरी जिसको बोलते हैं जो हम चेक करते हैं रजिस्टर पे चेक, इसको हम सेंसिंग रजिस्टर बोलते हैं। ये 19 वोल्ट को इंडिकेट करता है। उसके बाद वीरेज 3 वीरेज 5 क्या करता है, ये क्या करता है, लीनियर आउटपुट होता है, 3 एंड 5 वोल्टेज से निकलता है जो आईसी है, और ये सीधे एसआई और बायोस और पीसीएच को जाता है। जब ये वोल्टेज निकलता है उसके साथ में एक वीसीसी बनता है। वीसीसी क्या, यही वाला आप कह सकते हो कि यही सीधे वीसीसी के रूप में जाता है, एसआई को जाता है जो कि 3 वोल्ट का होता है। जैसे ही वीसीसी मिलता है एसआई को, तो एसओए क्या करते हैं कि ईसीआरएस सिग्नल रिलीज करता है, दैट मींस कि वो पावर काम करने के लिए तैयार है। यू कैन आल्सो से दैट जब ये मिल जाएगा उसके बाद क्या होता है कि फिर बायोस और आपका ईसी बायोस और क्या कहते हैं आपका पीसी से कम्युनिकेशन होता है। जब इनका कम्युनिकेशन हो जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, एनबीएस ऑन, पावर बटन ऑन, मतलब इसमें भी 3 वोल्ट चाहिए होता है। ये 3 वोल्ट का मतलब ऑन ऑफ स्विच ऐसा ही रिसीव करेगा कि ऑन ऑफ स्विच को पावर मिली है कि नहीं मिली, उसके लिए सिग्नल होता है। जब ये सिग्नल मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होता है कि ईसी ऑन का होता है। ईसी ऑन किस लिए यूज किया जाता है, ईसी ऑन का बेसिक पर्पस होता है कि जो आपका 3 एंड 5 वाली जो आईसी है उसको वोल्टेज को ऑलवेज वोल्टेज को बनाने के लिए एक इनेबल सिग्नल चाहिए होता है जो कि एसआईओ से मिलता है, ठीक है। जब ये मिल जाएगा उसके बाद पीसीएच को भी एक पावर इनेबल का सिग्नल चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, वो एसआईओ देता है 3 वोल्ट का जो कि पावर चाहिए होता है एसआईओ को, सॉरी पीसीएच को। जब ये मिल जाएगा उसके साथ साथ एक और वीसी से डीएसडब्ल्यू का भी जाता है जो कि पावर मैनेजमेंट में जाता है, कि जो 3 वोल्ट वाला जो आपने मैंने आपको बताया था कि ये वाला, सॉरी एक मिनट रुकिए, जो मैंने आपको बताया था ये वाली सप्लाई भी आपको मिलनी चाहिए एसआईओ को, कि 3 वोल्ट जो है वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिले, एक इंडिकेशन होता है। ये भी आपको सप्लाई बननी नेसेसरी होती है। जब ये सप्लाई ओके होती है तो फिर एक क्या होता है, फिर DPWR ओके करके मिलता है। ये क्या होता है, एक 3 वोल्ट का एक इंडिकेशन होता है कि जो अभी तक जो पावर 3 वोल्ट की बनी है पीसीएच को जाता है, ये ऑल पावर ओके है, 3 वोल्ट वाली लाइन क्लियर है। जब ये लाइन क्लियर हो जाती है तो उसके बाद फिर आपका आरटीसी आरएसटी वाला निकलता है। आरटीसी आरएसटी मतलब क्या होता है, आपका जो भी आपके सीमोस वाली जो सेटिंग है, सीमोस बैटरी का जो सेक्शन होता है वो पीसीएच और सीमोस वाला वही बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद क्या करता है, ऐसा एक सिग्नल रिलीज करता है पीसीएच को जो कि आरएसएम आरएसटी बोलते हैं। ये सिग्नल जनरेट इसलिए होता है, ये पीसीएच को जाता है कि अभी तक जो भी एसआईओ का काम था या जो भी एसआईओ के पास मतलब कहते हैं ना कि जो भी उसका काम था या जो जो उसको अभी तक सप्लाई या बनानी थी या जो जो टेस्टिंग करने थे वो सारा ओके है, ठीक है। पीसीएच को इंडिकेशन देता है कि ऑल वर्क इज डन। उसके बाद क्या जब ये इसका ये इंडिकेशन दे देगा पीसीएच को, फिर तुरंत पावर बटन प्रेस करने के बाद एक सिग्नल देता है 3.3 वोल्ट का, जिसको हम बोलते हैं पीएम पावर बटन ऑन, कि मेरा अभी पावर बटन ऑन हो गया। जब ये आरएसएम आरएसटी और ये सिग्नल रिसीव करता है तो फिर क्या करता है एसआईओ, क्या करता है एसएलपी S3 और एसएलपी S4, ये दोनों उसको एसआईओ को देता है कि आप जो भी अब सारे बक कन्वर्टर्स को ऑन करिए। उसके बाद नंबर 16 पे आप देखेंगे सिस्टम ऑन, सस ऑन, वी आर ऑन, सारी सप्लाईया को ऑन कर देता है एसआईओ, ठीक है। ऑन करने के बाद में फिर उसका जो प्रोसेस होता है SWPZ PLT रीसेट CPU पावर ओके, वो थोड़ा सा अलग है। फिलहाल मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इस वीडियो में कि सिग्नल क्यों होते हैं जरूरी और इनका क्या मतलब होता है और इस सिग्नल्स को क्यों जनरेट होना पड़ता है। यानी जैसे SLPS3 क्यों जनरेट होता है, SLPS4 क्यों जनरेट होता है और किस लिए जनरेट होता है, किसके लिए काम करता है, ठीक है। पावर बटन PM BTN का मतलब क्या होता है, RSM RST कब निकलता है और क्यों निकलना जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं यही बताना चाहता था कि दोस्तों आपको सिग्नल की नॉलेज होनी चाहिए। सिग्नल से आप आइडेंटिफाई सेक्शंस को कर पाएंगे या आपको ट्रेसिंग कहाँ पे करना है वो पता चल पाएगा, क्योंकि काफी लोगों को ये नहीं पता होता जो सिग्नल का नाम है उसका मतलब क्या है और क्यों बन रहा है वो।
तो आज मैं सिर्फ सिग्नल को आपको डिफाइन करना चाह रहा था कि कोई भी अगर सिग्नल लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है और ये सारे सिग्नल को इनेबल कौन करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको बेनिफिशियल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर किसी को लैपटॉप का चिप लेवल का कोर्स करना है तो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके ट्रेनिंग के शेड्यूल्स के बारे में पूछ सकता है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।